कैसे मेरे प्यारे साथियों, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 को हम लोग समझने वाले हैं। इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और समुच्चय देखेंगे, समुच्चय क्या होता है। ये क्लास 11th मैथ का चैप्टर नंबर 1 है। आप लोग इसे ध्यान से समझें ताकि आपको ये समझ में आए। इसका टोटल इंट्रोडक्शन हम लोग देखने वाले हैं और साथ ही साथ अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन भी करेंगे। तो आइए बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते अपने सेट थ्योरी को, यानी समुच्चय को। लिखा होगा कि ये समुच्चय, आखिर समुच्चय क्या होता है। समुच्चय के मतलब ये समझिए वस्तुओं का संग्रह होता है। जो भी सुपरिभाषित वस्तुएं होते हैं, जो सुपरिभाषित वस्तु होता है, उन सभी वस्तुओं का संग्रह होता है। उसी संग्रह को हम लोग क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। तो देखो, जब भी वस्तुओं के संग्रह करेंगे या कोई नंबर के संग्रह करेंगे, कोई भी परिभाषित वस्तुओं की संग्रह होगा, अगर उसको मौजूदा कोष्ठ में रख देंगे तो वही क्या बनता है, समुच्चय बनता है। देखो, जैसे परिभाषा भी आप लोग लिख सकते हैं। समुच्चय की क्या परिभाषा बनेगा, लिख ले आप लोग कॉपी पर। सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को हम लोग समुच्चय कहते हैं। किसे कहते हैं, समुच्चय। सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। एग्जाम्पल समझिए, कैसे एग्जाम्पल होगा। जैसे सुपरिभाषित वस्तु क्या ले ले, कोई भी चीज ले लो। जैसे सुपरिभाषित वस्तु ले लिए, जैसे सम संख्या हम ले लिए, यहां 2 4 6 8 तक ले लिए हम। तो बतलाओ, यहां इवन नंबर का संग्रह किए कि नहीं किए। इवन नंबर का संग्रह किए, वह भी 8 तक है। और जो ये इवन नंबर लिखे हैं, अगर हम लोग इसे मौजूदा कोष्ठ में बंद कर देंगे तो वो क्या बनेगा, समुच्चय बन जाएगा। इवन नंबर में बंद कर देंगे, यानी इसको मौजूदा कोष्ठ में क्या करेंगे, बंद कर देंगे, तो वो क्या बनने वाला है, समुच्चय बनेगा। तो जो परिभाषा में आपको बतलाया गया है, सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। कहीं दिक्कत, सुपरिभाषित कोई भी वस्तु यहां रख सकता है। कोई व्यक्ति को ला करके बैठा दो, जैसे राम हो गया, यहां बैठा दिए श्याम को, श्याम हो गया। बगले में बैठा दो मोहन को, मोहन हो गया। ये सुपरिभाषित वस्तु, ये परिभाषित है, या परिभाषित है कि नहीं। जैसे ये किसी व्यक्तियों का नाम है, और कोई व्यक्तियों के नाम उठा करके पैक कर देंगे मौजूदा कोष्ठ में हम लोग, तो मौजूदा कोष्ठ में बंद कर दिए, तब पर भी ये क्या हो गया, समुच्चय हो गया। यानी जितना भी सुपरिभाषित वस्तु है, उन सभी को जब मौजूदा कोष्ठ के अंदर रखा जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। कहीं डाउट आपको, एक बात आपको याद आनी चाहिए जो इसी के रिलेटेड है। देखो, नीचे आप लोग इस तरह से तीर के निशान देकर लिख सकते हैं। तीर के निशान देकर लिख सकते हैं, समुच्चय को, समुच्चय को बड़े अंग्रेजी के बड़े अक्षरों द्वारा, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों द्वारा, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों द्वारा सूचित किया जाता है। यानी जैसे हम एक समुच्चय ले लिए हैं, ये समुच्चय लिए हैं, तो इसको किसके द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, तो इसको अंग्रेजी के बड़े अक्षरों द्वारा डिनोट करते हैं। जैसे कैपिटल ए, ये बड़े अक्षर है कि नहीं अंग्रेजी के। इस तरह बड़े अक्षरों द्वारा हम लोग क्या करेंगे, समुच्चय को रिप्रेजेंट करेंगे, समझे। और इसी में लिख लेते हैं तथा इनके अवयवों को, तथा इनके अवयवों को, तथा इनके अवयवों को छोटे अक्षरों द्वारा, छोटे अक्षरों द्वारा सूचित किया जाता
क्या लिखे हैं? समुच्चय को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों द्वारा सूचित किया जाता है और इनके अवयवों को छोटे अक्षरों द्वारा सूचित किया जाता है। छोटे अक्षर स्मॉल लेटर द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे आप लोग समझे, ये ऊपर आपको समुच्चय दिख रहा है, हम इसको समुच्चय ए मान लेंगे। क्या मान लिए? ए मान लिए। देखो ए में क्या है? 2 4 6 8। जैसे समझो, यह एक समुच्चय है, यह भी एक समुच्चय है, मतलब ये समुच्चय है। इसे हम लोग मझला कोष्ठ में बंद कर दिए तो समुच्चय बना। इस समुच्चय को जो ये सेट बना है, ये सेट बना है, इस सेट को ए द्वारा हम लोग क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। डिनोट ए द्वारा। ए क्या है? कैपिटल लेटर है कि नहीं? अंग्रेजी के बड़ो अक्षर है। अगर आपका ज़्यादा मन खुश है तो इसको बी द्वारा भी डिनोट कर सकते हैं। बी में जैसे नेचुरल नंबर ले लिए। नेचुरल नंबर किसको कहते हैं? बोलो, नेचुरल नंबर किसको कहते हैं हम लोग? गिनती के संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। ज़्यादा मन खुश है आपका, कोई सेट सी ले लो। सी में इवन नंबर ले लेते हैं, सम संख्या। 2 4 6 8 10 डॉट 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 अनडिफाइंड तक चलेंगे हम लोग। ये सम संख्या लिए कि नहीं लिए? ले लिए। कोई ऐसा हम डी ले लिए, सेट डी लेंगे, उसको कैपिटल लेटर द्वारा डिनोट करेंगे। ए बी सी डी ले लेते, ए बी सी डी डॉट डॉट डॉट। तो देखो ये समुच्चय है, इसको किसके द्वारा डिनोट किए? कैपिटल लेटर द्वारा। यह भी समुच्चय है, इसको भी कैपिटल लेटर द्वारा डिनोट किए। यह भी समुच्चय है, इसको भी कैपिटल लेटर द्वारा डिनोट किया गया है। एक बात आपको जाननी चाहिए, इसके अंदर जो कुछ भी दिख रहा है, ये जो भी लिखा है, जो भी लिखा है ये इसके अंदर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अवयव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अवयव। ये आपको दिख रहा है, दिख रहा है ये वाला, जिसको घेरा लगा रहे हैं, ये वाला, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अवयव बोलेंगे। इसको अवयव। यह भी इसका क्या हुआ? ये वाला, यह भी अवयव ही है। अवयव को एलिमेंट बोलते हैं। अवयव है, एलिमेंट्स हैं, समझे? इसमें भी लिखे हैं और यह भी आपके सामने लिखा गया है कि इनके अवयवों को छोटे अक्षरों द्वारा सूचित किया जाता है। तो देखो इनमें ये अवयव है, ये क्या है? अवयव। अवयव, तो जो भी ये अवयव है, यह भी क्या हुआ? इसका अवयव। छोटे अक्षरों द्वारा लिख दिए, यह भी इसका क्या बनेगा? अवयव बनेगा, एलिमेंट। क्या होगा? ये एलिमेंट होगा, अवयव होगा, समझे? तो ये पॉइंट था। इसके आगे भी और पॉइंट ही हम लोग समझते हैं, इसको मिटा करके। जो कुछ भी बोर्ड पर लिखा हुआ है आप लोग इसे जरूर नोट करें, ताकि आप लोग उसको बार बार रिवीजन कर सकें। तो एक बार और रिपीट कर देते आपके सामने। याद रखिएगा, जो भी सुपरिभाषित वस्तु हो उसको हम लोग संग्रह करेंगे। क्या करेंगे? संग्रह करेंगे। सुपरिभाषित वस्तुओं की संग्रह करेंगे और संग्रह करके मझला कोष्ठ में बंद करेंगे। क्या बनेगा? वो समुच्चय। संग्रह करने के मतलब एक जगह ला करके रख दो उसे, वही संग्रह कहलाता है। राम श्याम मोहन को भी लेकर के बंद कर दिए मझला कोष्ठ में, यह भी क्या बन गया? समुच्चय बन गया। राम, सोहन, मोहन, सीता, गीता, रीता सभी को ला करके बंद कर दो, क्या बनेगा? वो समुच्चय बनेगा। समुच्चय को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों द्वारा सूचित करते हैं और इनके अवयवों को छोटे अक्षरों द्वारा। यानी इसको देखो, जो सेट्स होता है, सेट को समुच्चय होता है, समुच्चय को कैपिटल लेटर द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है एंड उसके एलिमेंट्स जो होते, जो अवयव होते हैं, उन एलिमेंट को हम लोग किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल लेटर द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आप लोग नोट करिए। अब देखो, अब हम लोग देखेंगे समुच्चय को कितने तरीके से निरूपित करते हैं, कितने तरीके से लिखते हैं, उसको भी लिखने की अलग अलग तरीके हैं। तो वह भी हम लोग इसी में समझने वाले हैं। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, आप लोग भी लिखते चलिए कि देखो जो समुच्चय है ना, समुच्चय को हम लोग जनरली दो तरीकों से ही रिप्रेजेंट करते हैं, दो तरीकों से निरूपित किया जाता है।
देखो कौन कौन निरूपित कैसे कैसे किया जाता है वे साथ ही साथ हम लोग समझेंगे। जैसे में भी हम लोग साथ ही साथ समझेंगे। देखो थोड़ी ध्यान से, आप लोग यहां लिख सकते हैं समुच्चय को, यहां लिख सकते हैं समुच्चय को दो तरीका से निरूपित किया जाता है। यानी समुच्चय को कितने तरीका से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं? टोटल 2 वेज है। वेज के मतलब तरीका, नियम। तो कौन कौन नियम है वह भी हम लोग समझेंगे। देखो फर्स्ट नियम है, आप लोग नोट करते चलिएगा, तालिका। कौन कौन? तालिका या रोस्टर रूप। इसको तालिका को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्यूबुलर फॉर्म या रोस्टर। दो तरीका से रिप्रेजेंट करेंगे। पहला तालिका या रोस्टर रूप। तालिका को ही हम लोग रोस्टर रूप भी बोलते हैं। तालिका के मतलब ट्यूबुलर फॉर्म। अब देखो दूसरा तरीका होता है समुच्चय निर्माण रूप। क्या होता है? समुच्चय निर्माण। दूसरा तरीका होता है समुच्चय निर्माण रूप, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर क्या होता है? सेट बिल्डर फॉर्म। यानी समुच्चय को दो तरीके से निरूपित किया जाता है। पहला तरीका क्या है? तालिका या रोस्टर रूप। और दूसरा तरीका क्या है? समुच्चय निर्माण रूप। अब देखो तालिका या रोस्टर रूप, दूसरा तरीका है समुच्चय निर्माण रूप। यानी दूसरे तरीका को हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। अब पहले तरीका की ट्यूबुलर या रोस्टर फॉर्म भी हम लोग बोलते हैं। कहीं दिक्कत? अब तालिका रूप में समुच्चय को कैसे लिखा जाता है और सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, यह भी हम लोग बारी बारी से और बारीकी से समझने वाले हैं। जो हम डेफिनेशन बोलेंगे वो डेफिनेशन आप लोग कॉपी पर जरूर नोट करते चलिए, ताकि कभी भी आपको बुढ़ौती में रिवीजन करना हो तो रिवीजन भी कर सके। अब देखिए यहां, तो ये दो तरीका से हम लोग लिखते हैं। एक एक करके समझेंगे किसको कैसे लिखा जाता है। तो पहला लिखेंगे, पहला देखो, पहला लिखो 1 नंबर में तालिका रूप, कॉपी पर नोट करो। पहला नंबर लिखो तालिका या रोस्टर रूप, जिसको ट्यूबुलर या रोस्टर फॉर्म हम लोग बोलते हैं। तो लिख करके डैश दो, तालिका या रोस्टर रूप लिखो। इसका डेफिनेशन लिखवाते हैं ताकि आप लोग कभी भी रिवीजन करें बुढ़ौती में तो याद आए कैसे कैसे ये हुआ है। देखो तालिका या रोस्टर रूप में कैसे लिखा जाता है, तो साथ ही साथ डेफिनेशन भी लिखते चलिएगा। और कहीं पीछे हो गए डेफिनेशन लिखने में तो वीडियो को रोक करके लिखें। लिखो तालिका रूप में अवयव को, तालिका रूप में अवयवों को मझुले कोष्ठ के अंदर कॉमा देकर लिखा जाता है। साथ ही साथ लिख देते हैं। जैसे हम तालिका रूप देखें, पहला नंबर तालिका रूप लिखेंगे, इस रूप में अवयवों को मझुले कोष्ठ के अंदर यानी मिडिल ब्रैकेट के अंदर कॉमा, अवयवों को मझुले कोष्ठ के अंदर कॉमा देकर लिखा जाता है। क्या लिखें? इस रूप में अवयवों को मझुले कोष्ठ के अंदर कॉमा देकर के लिखा जाता है। जैसे हम पीछे जो एग्जाम्पल माने थे, कोई सेट ए 1
2 3 4 5 ये माने थे कि नहीं माने थे? देखो इसमें अवयवों को किस तरह से लिखा गया है, अवयवों को कॉमा दे दे करके लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं? तो जब हम लोग कॉमा दे दे करके लिखेंगे, कॉमा देकर लिखेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रोस्टर रूप। जब कॉमा दे करके लिखा जाएगा तो उसको हम लोग रोस्टर रूप बोलेंगे। और भी कोई लिख लेते हैं बी। आपको याद होनी चाहिए कि जो समुच्चय होता है, समुच्चय को बड़े अक्षरों द्वारा डिनोट करते हैं। हम अगर इसके अंदर ए बी सी भी लिखे तो देखो कॉमा, ए लिखे फिर कॉमा, बी लिखे कॉमा, सी लिखे कॉमा, डी लिखे कॉमा, ई लिख दिए कॉमा, और भी जेड तक लिख सकते एक्स वाई जेड। देखो तो अवयवों को कॉमा दे दे करके लिखा गया है। जब अवयवों को कॉमा दे करके लिखेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तालिका रूप या रोस्टर रूप बोलेंगे। जब कॉमा दे करके, ऐसे भी एक सी ले लो, सी ले लेते 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, आगे भी लिख सकता है मन खुश है तो देखो इसमें 2 लिखने के बाद एक कॉमा दिए, 4 भी लिखने के बाद कॉमा दिए, 6 भी लिखने के बाद कॉमा दिए, 8 भी लिखने के बाद कॉमा दिए, 10 भी लिखने के बाद कॉमा दिए। यानी जब अवयवों को कॉमा दे दे करके लिखा जाता है उस रूप को हम लोग क्या बोलेंगे? रोस्टर फॉर्म, यानी रोस्टर रूप। इसका दूसरा नाम तालिका यानी ट्यूबुलर फॉर्म भी है। कहीं दिक्कत आपको, कहीं दिक्कत नहीं हुआ होगा? आइए हम लोग दूसरा रूप आप लोग देखते हैं। पहला रोस्टर फॉर्म देख लिए, कॉमा दे दे करके लिखा जाता है। और दूसरा रूप में कैसे लिखते हैं, जो सेट बिल्डर फॉर्म बतलाए हैं, तो सेट बिल्डर फॉर्म भी हम लोग देख करके लिखते हैं। देखो पहला दूसरा नंबर है भाई, ये दूसरा को क्या बोलते हैं? समुच्चय निर्माण रूप, सेट बिल्डर फॉर्म। देखो समुच्चय निर्माण रूप सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं? तालिका रूप में, रोस्टर रूप में हम लोग किस तरह से लिख रहे थे? तालिका रूप और रोस्टर रूप में कैसे लिख रहे थे? मझोले कोष्ठ के अंदर जो भी एलिमेंट आ रहा था, जो भी उसमें एलिमेंट आ रहा था, उस एलिमेंट को कॉमा दे दे करके लिख रहे हैं। इस रूप में सेट बिल्डर फॉर्म में कोई कॉमा दे करके हम लोग नहीं लिखते हैं। देखो किस तरह लिखते हैं। समुच्चय निर्माण रूप, इस रूप में अवयवों को x कोलन x, इसको कोलन बोलते हैं जो अनुपात जैसा होता है, या x कोलन x के रूप में मिड ब्रैकेट या मिडिल ब्रैकेट या मझोले कोष्ठ, मझोले कोष्ठ के अंदर लिखा जाता है। किसके अंदर लिखते हैं हम लोग? मझोले कोष्ठ के अंदर। यानी समुच्चय निर्माण रूप में वस्तुओं को, अवयवों को x कोलन x या x कोलन x, इस रूप में मझोले कोष्ठ के अंदर लिखा जाता है। यह है समुच्चय निर्माण रूप सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे रोस्टर फॉर्म में क्या लिखे थे? बोलो रोस्टर फॉर्म में लिखे थे इस तरह, बोलो 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। ये देखो कॉमा दे दे करके लिखे हैं। इसमें किस तरह लिखे हैं? कॉमा दे दे करके लिखे हैं। और जब कॉमा दे करके लिखा जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रोस्टर फॉर्म।
सेट बिल्डर फॉर्म का होगा। देखो इसी का अगर सेट बिल्डर फॉर्म लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, ये कॉमा दे करके लिखें। रोस्टर में हमको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म, तो लिखेंगे x कोलन x एक प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। x कोलन x एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है। देखो तो x कोलन x एक प्राकृत संख्या है, ये प्राकृत संख्या बतलाओ है या नहीं है? है। इसको हम लोग प्राकृत संख्या बोलते हैं। इसी बात को हम लोग यहां भी इस तरह से लिख सकते हैं। ये किस रूप में लिखा गया, बोलो, ये किस रूप में लिखा गया है? सेट बिल्डर फॉर्म यानी रोस्टर फॉर्म में लिख दिए हैं। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे सेट बी ले लिए 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट। इसी बात को क्या लिख सकते हैं, ये है रोस्टर में, किस में है? रोस्टर में। ये जो लिख रहे हैं अब सेट बिल्डर में, देखो सेट बिल्डर के मतलब समुच्चय निर्माण में, इसमें कॉमा दे दे करके लिखा गया है। जब कॉमा देकर लिखेंगे तो रोस्टर। सेट बिल्डर फॉर्म में देखो कैसे लिखाएगा, ये 2 4 6 8 10 क्या है? ये क्या है? 2 4 6 8 10 ये क्या है? सम संख्या, इवन नंबर है। तो लिखेंगे हम लोग x कोलन x। इसी तरह देखो डॉट 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 है, डॉट 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 के मतलब अनंत तक जा सकते हैं। आई अभी प्लस में है कि माइनस में है? प्लस में है, तो लिखेंगे x कोलन x एक धनात्मक सम संख्या है, सम संख्या है। देखो तो ये धनात्मक सम संख्या है कि नहीं? जो भी ऊपर लिखे धनात्मक सम संख्या है, अगर माइनस में होता तो ऋणात्मक सम संख्या। क्या इस बात से आप लोग ये नहीं लिख सकते हैं x कोलन x एक धनात्मक सम संख्या है, यानी जो ये लिखा गया है ये सम संख्या, इवन नंबर है। अगर इसको सेट बिल्डर फॉर्म को लिखना होता इस तरह से रोस्टर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म को लिखना होता रोस्टर रूप में, तो हम लोग इसी तरह से लिखते। इस बात को हम लोग इसी तरह से लिखते। ये क्या हुआ? रोस्टर फॉर्म में। ये हुआ सेट बिल्डर फॉर्म में। समझ गए? और सारा भी एग्जाम्पल लेते हैं, इसे मिटा लेते हैं हम लोग। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। देखो ध्यान से, और सारा भी एग्जाम्पल बनाते हैं ताकि क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। जैसे कोई सेट ए लिख रखा है इस तरह से 3 6 9 12 15 18। अब इसी बात को लिखना होता किसके रूप में? सेट बिल्डर फॉर्म में। इसी बात को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होता तो कैसे लिखते? देखो ये कॉमा दे दे करके लिखा गया है, और जब हम लोग कॉमा दे कर लिखते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रोस्टर फॉर्म बोलेंगे। और जब x कोलन x लगा करके लिखेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं a बराबर, ये क्या है? ये क्या चीज है? देखो आखिर ये क्या चीज है? 3 6 9 12 15 18 नहीं लग रहा है 3 का पहाड़ा है, 3 का गुणज है, लग रहा है ना आपको? ये लग रहा है 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है। और 3 का मल्टीपल को हम लोग 3n लिख सकते हैं। n की जगह पर 1 रखेंगे तो 3 आएगा, n की जगह पर 2 रखेंगे तो क्या आएगा? 6 आएगा। इस n की जगह पर 3 रखेंगे तो 9 आएगा, n की जगह पर 4 रखेंगे तो क्या होगा? 12 होगा। नहीं लग रहा है कि 18 तक पहुंच जाएंगे? यहाँ n के मान लास्ट क्या रखे तो 18 आएगा, तो 6 3 18, 6 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो 18 आएगा। लास्ट 6 रखना पड़ेगा और शुरू में 3 लाना है।
यानी n की जगह पर शुरुदान 1 रखना पड़ेगा। तो जो ये n का मान होगा 1 से बड़ा या बराबर भी लिख सकते हैं, 1 के बराबर लेंगे तभी तो 3 आएगा n, लेकिन 6 से छोटा लेंगे या फिर बराबर लेंगे। 6 से छोटा 5 लेंगे तो 15, 4 लेंगे तो 12, 3 लेंगे तो 9 और 6 ले लेंगे तो क्या होगा 18 आएगा, 18 आएगा। इसी बात को हम लोग ये रोस्टर में है, सेट बिल्डर में क्या लिख सकते हैं, x कोलन x बराबर 3 का गुणज, 3 का गुणज के मतलब 3n, जहां तथा लिख लेते हैं, तथा जो ये n का मान है 1 से बड़ा या बराबर है, लेकिन 6 से क्या होगा छोटा होगा। n जो है 1 से बड़ा या बराबर है 6 से छोटा, 1 लेंगे तो 3 आएगा, 1 से बड़ा जाएंगे इसके बीच वाला आएगा, लास्ट 6 लेंगे तो 18, लेकिन 6 से ज़्यादा 7 ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बाउंडेड कर दिया है। इसी तरह एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, जैसे कोई सेट बी है, यहाँ पर दे रखा है 1 पले 4, 4 पले 9, 9 पले 16, 25 दे दिया है, 36 दे दिया है, 49 दिया है, 64 64 दे रखा है, 81 दे रखा है, 100 दे रखा है। इसको आप लोग कैसे लिखेंगे? हम लोग इसको अब कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में? तो देखो तरीका बहुत सारा है। ये आपको क्या दिख रहा है कि क्या है? आपको ये नहीं लग रहा है कि स्क्वायर है? 1 का स्क्वायर 1 होगा, 4 क्या होगा 2 का स्क्वायर होगा, 9 क्या होगा 3 के स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, ये 7 का, ये 8 का, ये 9 का, ये 10 का होगा। समझे? तो इसको हमको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे? देखो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए ये नहीं लग रहा ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? देखो x कोलन x बराबर क्या होगा n स्क्वायर, तथा हम n x का मान n स्क्वायर लेंगे, लेकिन n का मान 1 से बड़ा या बराबर लेना पड़ेगा, लेकिन किससे छोटा लेना है? 10 से छोटा या बराबर। अगर हम 1 से जस्ट छोटा भी नहीं लेंगे, 0 भी नहीं लेंगे, समझे? यहां से हम क्या लिखे? 1 से 10 तक प्राकृत संख्याओं का वर्ग लिखे हैं। ये कहानी न लिख करके देखो माइनस में भी लेंगे ना, अगर माइनस में 1 2 लेंगे तो प्लस में आएगा, इससे आप टेंशन में न थोकिएगा। एक और इसको दूसरे तरीका से लिख सकते हैं, x कोलन x 10 तक, x कोलन x 10 तक प्राकृत संख्याओं का वर्ग है, 10 तक प्राकृत संख्या का वर्ग है। देखो तो यहाँ मझिला कोष्ठ होगा, मझुला कोष्ठ रखेंगे। 10 तक प्राकृत संख्या का वर्ग क्या है? ये है कि नहीं 10 तक? तो इस बात को इस तरह भी लिख सकते हैं, इस बात को इस तरह भी लिख सकते हैं। दोनों बात ट्रू है, यहाँ दोनों बात ट्रू यानी सत्य है। तो ये था रोस्टर फॉर्म में, ये था सेट बिल्डर फॉर्म, ये था रोस्टर फॉर्म में, ये था सेट बिल्डर फॉर्म में। आई होप कि आपको ये सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म समझ में आया है, समझे? तो आज वीडियो को इतना ही लास्ट करते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए वीडियो को इतना ही लास्ट करते हैं। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।